हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम काफ़ी समय बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। कुछ ऐसी समस्या हो गई थी कि हम कुछ वीडियो कंटेंट आपके लिए लेकर नहीं आ पाए, लेकिन आज हम आपके लिए एक लोकल कंटेंट लेकर आए हैं। हमारे जो इलाके में गांव में एक ही इंग्लिश स्कूल है, माधव इंग्लिश स्कूल। तो हम आज उसका आपको एक विशेष टूर करवाने वाले हैं, क्योंकि आपको बताया जुलाई आ गई है, स्कूल खुल गए हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में होंगे। तो मैंने सोचा कि आपको एक इंग्लिश स्कूल जो कि हमारे इलाके का एक ही स्कूल है, उसका टूर करवाते हैं। तो हम वहाँ पे चलेंगे आज, और वहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर चेतन कुमार मंगल जी, उनसे भी एक विशेष बातचीत करेंगे, बैठेंगे उनके साथ। और वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है और क्लासरूम कैसे हैं और जो स्टाफ है वो कैसे है, जो स्टाफ है वो कितना एजुकेटेड है, और वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और अगर हो सका तो हम कुछ पेरेंट्स से भी मिलेंगे और उनका अनुभव जानेंगे स्कूल के बारे में, कि उनका इस स्कूल के प्रति कैसा अनुभव है, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें ही ज़्यादा पता होगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये इलाके में फैल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम काफ़ी समय बाद आए हैं, तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। नमस्कार। तो नमस्कार, हम माधव इंग्लिश स्कूल पहुंच चुके हैं और हमारे साथ बैठे हैं सर श्रीमान जी चेतन कुमार मंगल जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। और कैसा चल रहा है आपका विद्यालय? बहुत अच्छा चल रहा है, और इस सत्र से मैंने वापस स्कूल में टीचिंग के रूप में ज्वाइन कर लिया है। पहले बीच में मैं कुछ 2-3 वर्षों से पढ़ा नहीं पा रहा था, लेकिन अब वापस फुल टाइम एज ए टीचर मैंने स्कूल में ज्वाइन कर लिया है। तो सर आपने मतलब एक इंग्लिश स्कूल ही क्यों चुना? देखिए, अभी आप जैसा जानते हैं कि महाराष्ट्र में और कई जगह भाषाओं का विवाद चल रहा है। बिल्कुल। सब कहते हैं कि महाराष्ट्र में कहते हैं मराठी बोलिए, गुजरात में कहते हैं गुजराती बोलिए, पर आप जानते हैं भाषा जो है कम्युनिकेशन का मीडियम है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ग्लोबल मार्केट होता है उसमें वही भाषा चलती है जो सबसे इजीली अंडरस्टैंड हो, पूरे वर्ल्ड में उसको कम्युनिकेशन के हिसाब से वो बेस्ट हो। तो आज की डेट में इंग्लिश जो है पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल ट्रेड लैंग्वेज बन के उभरी है। मतलब अगर किसी को कहीं भी कोई व्यापार करना है, कहीं दूसरे देशों में यात्रा करनी है, तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज बनी है, ऐसा मीडियम बनी है कि दो देशों के लोग, दो अलग अलग भाषाओं के लोग, दो अलग अलग प्रांतों के लोग आराम से बात कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी मन की बात सामने वाले को समझा सकते हैं। अगर हम जैसे कि साउथ साइड जाएं तो वो लैंग्वेज तो हमें आती नहीं, लेकिन तो इंग्लिश ही है, ताकि हम उनसे कुछ कह सकते हैं। देखो आपको पता है, जैसे कि अब जुलाई आ गई है और स्कूल खुल गए हैं, तो हम काफी लोगों से मिले, तो सब लोगों के मन में सवाल ही होता है, भाई छोटे बच्चे किस स्कूल में एडमिशन कराना है, तो सबके अपने अपने सवाल होते हैं। तो हम एक लिस्ट बनाकर लेके आए हैं और उस तरह से पूरा पूछ के जाएंगे। बिल्कुल आपको पूरा बताना पड़ेगा जी। तो आप जो मलारना डूंगर में इंग्लिश स्कूल की शुरुआत कैसे करी आपने? सर 2014-15 में हमने मलारना डूंगर में इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की जी। हमारा फर्स्ट और पहला मान्यता प्राप्त सीबीएसई पैटर्न पे चलने वाला विद्यालय है, जो मलारना डूंगर में हमने शुरुआत की। और सभी पेरेंट्स के और भगवान के आशीर्वाद से हमने बहुत अच्छी तरक्की की। बहुत सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में यहाँ से गए। कुछ बच्चे आज MBBS कर रहे हैं, IIT में पढ़ रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है मलारना डूंगर में जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ मैं कुछ सेवा कर पा रहा हूँ बच्चों की, और बच्चे बहुत अच्छी तरह। नहीं बिल्कुल सर, सही बात है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो यही एक इंग्लिश स्कूल है
Yes. तो आप ये बता पाएंगे एग्जैक्ट नंबर, तो कितने जो स्टूडेंट होंगे? अभी मेरे पास लास्ट ईयर 160 थे बिल्कुल। और एडमिशन आर गोइंग ऑन। तो इस बार हमें सैनीपुरा जो पास का गांव है एक बहुत, उससे बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला है। वहाँ से 20 के करीब बच्चे जुड़े हैं और मायापुर, डूंगरी वगैरह आसपास से कई जगह से बच्चे जुड़ रहे हैं और 50+ एडमिशन अभी हो चुके हैं। तो इस बार 200 के लगभग हमारी स्ट्रेंथ रहेगी। तो सर आपकी जो फैकल्टी है वो किस प्रकार है? सर मेरी फैकल्टी बहुत अच्छी है और कई लोग कहते हैं कि इनके पास क्वालिफाइड टीचर नहीं है, बट मेरे पास जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, मतलब 2-3 तो वो हैं, जिसमें अजय सर हैं, हमारे विनोद सर हैं, है ना, और मैं खुद MSc केमिस्ट्री हूँ, बैचलर इन फार्मास्यूटिकल साइंस हूँ। मेरी वाइफ है अर्चना गुप्ता मैम, वो MA B.Ed है, गुलकंदी स्कूल से पढ़ी हुई है। एक हमारे रजनी महावर मैम है, MA B.Ed है और 4-5 सालों से पढ़ा रही हैं। एक सोहिब सर हैं जो 4-5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, है ना। इसके अलावा छोटी क्लासों में मेरे पास कुछ ग्रेजुएट गर्ल्स हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रही हैं और इस तरह से बहुत ही क्वालिफाइड और अप टू द मार्क स्टाफ है। फिर भी हम उनकी डे टू डे मॉनिटरिंग करते हैं और उनको डे टू डे ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएं। तो जो आपका जो स्टाफ है उनके साथ आपकी बातचीत होती होगी, तो वो क्या बताते हैं, मतलब बच्चों के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी है कि बच्चे जो मन की बात होती है वो कह पाएं, या फिर जो झिझक होती है किस प्रकार से होती है? बिल्कुल सर, इसीलिए हमने महादेव स्कूल में हमेशा रखा है जो छोटी क्लासेस होती है नर्सरी, उसमें अभी गवर्नमेंट ने भी, आपको पता होगा कि ये कंपलसरी कर दिया है कि 50% गर्ल्स स्टाफ ही होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स का जो ह्यूमन नेचर है वो उनमें अफेक्शन, लव, ममता जो कहते हैं उसको अपन सामान्य भाषा में, वो ज्यादा होती है। सही बात। तो हम छोटी क्लासों में वो रखते हैं और टीचर स्टूडेंट रेशो भी हम एक क्लास में 15 बच्चे रखते हैं छोटी क्लासों में। तो बहुत अच्छे से हम लविंगली बच्चों को डील करते हैं, छोटे बच्चों को। और जो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी अपने पास? एक्स्ट्रा में हम कंप्यूटर उनको कोचिंग करवाते हैं सर, है ना, कंप्यूटर की। और इसके अलावा पिकनिक पे ले जाना, बच्चों को डांस करवाना, इस तरह की हम एक्टिविटीज करते हैं। कहीं जैसे बच्चों को सैटरडे को हम नो बैग डे, तो गवर्नमेंट ने किया हुआ है, और नो बैग डे नहीं होता हमारा, हाफ लंच के बाद हम उनको कई तरह के गेम्स खिलाते हैं जिससे वो सीखते भी हैं और उनमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उनका कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सर सही बात कही, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स में भी होने चाहिए ताकि मानसिक और फिजिकली वगैरह बिल्कुल एक्टिव रहें। तो सर जो आपका जो पास्ट का स्कूल का रिजल्ट है वो कैसा रहा? सर पिछले साल की बात करें तो बहुत शानदार रिजल्ट रहा है जी। पिछले साल हमारे बोर्ड का रिजल्ट था तो 90% बच्चे, मतलब 30 बच्चे हमारे बोर्ड की एग्जाम दी 5th की, और उसमें 26 बच्चे हमारे ए ग्रेड से पास हुए। और इसके अलावा 3 बच्चियों का हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत शानदार विद्यालय है, बेस्ट विद्यालय है, उसमें सिलेक्शन हुआ है 3 बच्चियों का हमारे यहाँ से। तो जो आप कोई नई बिल्डिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं या अभी फिलहाल में यही आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग है? बिल्कुल सर, एक बहुत ही शानदार मलाना डूंगर का हम उस तरह का स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं जैसा गंगापुर सवाई माधोपुर में है, ताकि जाना ना पड़े। तो उसके लिए हम नई बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के पास, और बिल्कुल ये नेक्स्ट सत्र में उस बिल्डिंग में हम प्रवेश ले लेंगे। हाँ, मतलब जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स आए तो ऐसा लगे कि बहुत अच्छी सुविधा है बच्चे के लिए, बैठने के लिए माहौल जो होता है, एनवायरनमेंट होता है पढ़ाई का, वो बच्चे को पूरा मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जल्दी ही हम लोग बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ हम वहाँ इनॉग्रेट करेंगे। तो और जो जैसे कि दूर दूर से हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है बच्चों के लिए, तो फिर जैसे कोई वाहन सुविधा वगैरह? बिल्कुल सर, हमारे ड्राइवर भी हैं और इसके अलावा हमारे वैन है और टाटा मैजिक वगैरह भी हमने हायर कर रखी है। बिल्कुल। तो इस तरह से हर प्रत्येक गांव से आसपास के हमारे लिए, हाँ, मतलब आसपास अच्छी कनेक्टिविटी दे रहे हो आप बच्चों को ताकि वो इजीली स्कूल में आ सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आसपास के गाँव में अगर कोई अच्छा स्कूल नहीं है तो वो अगर अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में लेकर आना चाहे तो कनेक्टिविटी अच्छी है माधव इंग्लिश स्कूल की। और तो सर हमारा अगला सवाल है, तो आप बच्चों के सिक्योरिटी के लिए क्या करते हो? सिक्योरिटी के लिए सर हमने पूरा CCTV कैमरा लगाया है जैसा कि आप देख रहे हैं, और वाईफाई से लेस है ये कैमरा, 24 आवर्स इनकी मॉनिटरिंग रहती है। इसके अलावा हम प्रत्येक क्लास में जाकर बच्चे को
हमेशा चेक करते रहते हैं कौन बच्चा स्कूल आया है, बच्चा एब्सेंट है तो वो अगर क्यों एब्सेंट है, इस तरह से पूरा ध्यान रखते हैं। बिल्कुल पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी माँ बाप खुश होते हैं कि भाई हमारे बच्चे का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और हो सकता है तो आप जैसे पेरेंट्स मीटिंग वगैरह भी करते हो क्या? बिल्कुल सर, पेरेंट्स मीटिंग भी हम करेंगे और हर मंथ में हम उनके घर पे जाकर उनसे भी कांटेक्ट करते हैं, कन्विंस करते हैं उनको, और बच्चे का फोन पे भी हम लोग उनसे फीडबैक लेते हैं, रिव्यू लेते हैं बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो और अपने जो टीचर्स के और स्टूडेंट के बीच में क्या अनुपात है? सर छोटी क्लासों में हम एक क्लास में 15 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं रखते हैं, ताकि क्योंकि छोटी क्लासों में आपको पता है कि बच्चों को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। बड़ी क्लासों में तो बच्चे फिर भी डायरेक्टली बोर्ड से पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो हम 1:15 रेशो रखते हैं हमेशा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक लास्ट सवाल और है मेरा, थोड़ा ये बता दीजिए कि जो क्योंकि एक इंग्लिश स्कूल है तो लोगों के मन में झिझक होती है, क्या पता उसकी फीस कितनी हो, अफोर्डेबल है या नहीं है, तो आप अपनी फीस के बारे में थोड़ा सा अनुमान बता दें तो हमारी फीस बहुत ही अफोर्डेबल है, लगभग हिंदी मीडियम स्कूलों से थोड़ी सी ही ज़्यादा है, मतलब 6,000 से हमारी फीस स्टार्ट है। इसके अलावा अगर कोई गरीब बच्चा है तो हम उसके लिए पर्सनली भी मैं हेल्प कर देता हूँ, और वैसे गवर्नमेंट की स्कीम है RT वगैरह और भी कई स्कीम है जिनके माध्यम से हम उनको इवन फ्री भी पढ़ा देते हैं। बिल्कुल। तो फीस का कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, तो सर बहुत अफोर्डेबल फीस है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलकर आपसे बहुत खुशी हुई। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो बच्चों के कुछ पेरेंट्स से भी मिलाएं, अगर उनसे बातचीत होती है तो हम जरूर उनसे बातचीत करके आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो, आई एम दीपक कुमार अग्रवाल। मैं क्लास 3rd से क्लास 8 में माधव इंग्लिश स्कूल में चेतन सर की गाइडेंस में पढ़ा था। मेरा अब नीट में एक अच्छा स्कोर आया है और पॉसिबली मेरे को एक अच्छा भी कॉलेज मिलेगा। उसके लिए मैं चेतन सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था और आप एक बार इनसे ज़रूर संपर्क करें। नमस्कार, दीपक अग्रवाल, मैं अशोक गर्ग। हमारा दीपक पहले आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा था, लेकिन जब माधव इंग्लिश स्कूल खुला उसमें चेतन जी सर इनने हमसे संपर्क किया। हमने सोचा पहले क्या पता ये पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन हमने हिम्मत करके और माधव इंग्लिश स्कूल में रखा और इसने इनके सानिध्य में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। चेतन जी ने इनको अपना छोटा भाई समझ के और इसको शिक्षा दी और ये सफल रहा। आज नीट में ये अच्छा स्कोर बनाया है। अब आगे देखते हैं इसको क्या मिलता है। मैं राम प्रसाद गुजर, अध्यापक मलाड। मेरी बच्ची ज्योति गुजर का सिलेक्शन नवोदय में 2023 में हुआ है। ये इनकी मेहनत और लगन और एक्स्ट्रा क्लास, निःशुल्क एक्स्ट्रा क्लास लेते थे और इनकी मेहनत से मेरी बच्ची को कामयाबी मिली। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं हरीश कुमार नवरिया। मेरे बच्चे 3 बच्चे जो माधव इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, तो चेतन सर और अर्चना मैम की मेहनत से मेरी बेटी तनिषा नावरिया का नवोदय में सिलेक्शन गत वर्ष हुआ है और ये अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। नवोदय की एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं और मैं सभी भाई बंधुओं से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को माधव इंग्लिश स्कूल के अंदर एडमिशन कराएं और उनका उज्जवल भविष्य। मैं अनूप मोर। मेरे बच्चे माधव इंग्लिश स्कूल में 5 साल से निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे यहाँ पर बच्चों ने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है। यहाँ माधव इंग्लिश स्कूल के जो टीचर है उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और लगातार मेहनत कराते रहते हैं। बच्चों के जो कोई इशू होते हैं अभिभावक संबंधित, उनको वो टाइम पर सोल्व भी करते रहते हैं। गार्जियंस की जो भी कोई समस्या होती है वो भी बहुत अच्छे से सोल्व करते हैं और टीचरों का बच्चों के प्रति बहुत अच्छा सा व्यवहार भी है।
तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। जो हमसे बन सका हमने आपको माधव इंग्लिश स्कूल के बारे में एक सटीक जानकारी देते हुए आपको पेरेंट्स से भी मिलवाया, आपको जो वहाँ के डायरेक्टर हैं मिस्टर चेतन कुमार मंगल जी सर से भी बातचीत करवाई। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो लोगों में फैल सके और बहुत सारे पेरेंट्स जो जिनको इंग्लिश स्कूल की तलाश है उन तक पहुंच सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।